ओहो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और मुझे कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा। चंदा नाम की गाय पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर एक घर के बाहर पानी नजर आता है। आहा, चलो शुक्र है थोड़ा पानी तो मिला। चंदा जाती है और वहाँ पानी पीने लगती है, लेकिन तभी उस घर की मालकिन बाहर आ जाती है। अरे ये गाय भी ना फिर से यहाँ आकर खड़ी हो गई। अगर ज्यादा देर यहाँ रुकी तो ये गोबर कर देगी। उसके बाद वो महिला अंदर से डंडा लेकर आती है। चल चल हुर, चल चल भाग यहाँ से। अरे अरे जाती हूँ, रुको। उस महिला के भगाने से चंदा घबराकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। क्या बात है चंदा, तुम कहाँ से भाग कर आ रही हो? कुछ नहीं, बस एक महिला के घर के आगे पानी पी रही थी और उसने बाहर आकर मुझे भगा दिया। उसे डर था कि कहीं मैं उसके घर के आगे गोबर ना कर दूं। गुलाबो दूसरी गाय चंदा की बात को बीच में काटते हुए कहती है। हाँ वही, सभी लोग बहुत मतलबी हैं। सबको इसी बात का डर लगता है। अब एक बात बताओ, हमारे पास उनकी तरह अलग से शौचालय तो है नहीं। हमारी भी तो मजबूरी ही है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इंसान होते ही मतलबी है। ये कहाँ किसी की मजबूरी समझते हैं। तभी वहाँ उनके साथ ही भोलू और नंदनी भी आ जाते हैं। क्या बात है, आज तुम सबको सैर पर नहीं जाना? जाना है ना, वो तो चंदा थोड़ी लेट हो गई थी इसलिए। हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं। तब सभी पांचों दोस्त मिलकर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा खाली मैदान नजर आता है और वहाँ पर वो सभी घास चरने लगते हैं। अब तो यहाँ की घास भी खत्म होने लगी है, गर्मी भी आ गई है। हाँ, गर्मी में तो हमें बहुत भूख लगती है और साथ में प्यास भी। पता नहीं हम इस गर्मी के कहर से कैसे बच पाएंगे। इंसान तो आराम से पंखों और एसी के नीचे अपना जीवन गुजार लेते हैं, और वहीं हमें देखो, इतनी कड़कड़ाती धूप में हमें इधर उधर टहलना पड़ता है। सो तो है, क्या करें, हम बने ही इसलिए हैं। हाँ, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई चाहे तो हमारी सहायता जरूर कर सकता है। हमारा दुख समझकर हमें भी आसरा दे सकता है। अरे गलियों में भटकने वाली गायों को कोई आसरा नहीं देता। सबको हमसे नफरत होती है और ना ही हम किसी को फूटी आग भाते हैं। असली मजे तो उन गायों के हैं जिन्हें लोग अपने घरों में पालते हैं। हाँ यार, उनके भी क्या मजे हैं। जरूरी नहीं जैसा हमें दूर से लगे वैसा सब सच ही हो। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। देखो, मुझे इतनी कहावतें नहीं आती, सरल भाषा में समझाओ। अभी मेरा मूड नहीं है। इतना कहकर शांति थोड़ा आगे घास चरने चली जाती है। शांति अपने झुंड में सबसे बड़ी थी और उसे ज्यादा चिकचिकबाजी नहीं पसंद थी। उसे शांति ही पसंद थी, इसलिए वो अलग से आराम से जाकर घास खाने लगती है। मौसी तो चली गई दूर आराम से अपना भोजन करने। हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। हमें भी शांति से ही अपना भोजन करना चाहिए। ठीक है, घास फूस खाते हैं और अपने ठिकाने पर वापस चलते हैं। थोड़ी देर घास खाने के बाद सभी वापस जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक घर नजर आता है और उसके आंगन में एक गाय। असली ठाट तो इनके हैं। जरा देखो तो कैसे आंगन में इतना सारा चारा पड़ा हुआ है। न गर्मी में भटकने की कोई समस्या और न ही खाने की। सभी को दूसरों की थाली में घी ज्यादा ही लगता है, लेकिन यहाँ तो कोई घी नहीं है। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब चलो यहाँ से। इतना कहकर शांति आगे आगे चलने लगती है और वही पीछे पीछे बाकी सब चलते हैं। दूसरी तरफ उस आंगन में बंधी गाय उन्हें बड़े भाव से जाते हुए देख रही थी। इनकी जिंदगी भी कितनी अच्छी है, काश सब सही होता। इतना कहकर वो गाय उदास हो जाती है और अपना चारा खाने लगती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद जब गर्मी बहुत ज्यादा थी और सूरज अपना पूरा जोर दिखा रहा था। हाय, प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जा रही है और मुझे कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा। मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। चलो हम थोड़ा दूर पानी ढूंढ कर आते हैं। तीनों पानी ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें पानी मिल ही जाता है। ये तो बहुत कम है, इससे हमारा क्या होगा? कोई बात नहीं, हम सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। इससे कम से कम हमें थोड़ी राहत तो मिलेगी। हाँ, तीनों पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। तब रास्ते में उन्हें एक कुत्ता मिलता है। तुम सब बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, धूप की वजह से। हाँ, बहुत गर्मी हो गई है, हम भी परेशान हो गए हैं। पर तुम्हारे लिए तो आसान है। वो कैसे भला? तुम तो छोटे से हो,
तुम कहीं भी जगह देखकर धूप से बच जाते हो, लेकिन हमें बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। हाँ, लेकिन हमें भी तुम्हारी तरह खाने पीने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। किसी के घर के आगे बैठो तो वहाँ से डंडा खाकर भागना भी पड़ता है। सच कहा तुमने। कोई बात नहीं, फिलहाल तुम आराम करो, हम भी अपने लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। तीनों आगे जाती हैं और कुछ गलियों में घूमने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं इतनी भरी दोपहरी में? धूप बहुत तेज है, मुझसे तो अब धूप बर्दाश्त ही नहीं हो रही। हाँ, मेरा भी सिर घूम रहा है। देखो, उस घर के पास थोड़ी सी छांव है, हम वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो। तीनों वहाँ जाकर बस बैठी ही थी। आह, मजा ही आ गया, वरना गर्मी की वजह से तो मेरा सिर घूम रहा था। हाँ, अब थोड़ी राहत मिली है, अब थोड़ी देर सो जाते हैं। तीनों सो जाती हैं, लेकिन किसी को उनकी शांति रास नहीं आती। तभी वहाँ उस घर का मालिक आकर उन्हें डंडे से पीटना शुरू कर देता है। चल, हट हट, अरे जल्दी भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर बैठ जाती है, घर के बाहर आकर डेरा जमा लेगी। तीनों को जोर जोर से डंडे पड़ते हैं और वो जल्दी से उठने लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो चलो, भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है, इन्हें भी कोई और जगह नहीं मिलती है, हमारे ही घर के बाहर डेरा जमाना होता है। हट हट हट, चल। काफी पिटाई होने के बाद उन तीनों को वहाँ से जाना ही पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद, हमें क्यों मारा? रो मत चंदा। कैसे ना रोए मौसी, हमें इतनी जोर जोर से डंडे बजाए हैं, हमें तो दर्द होता है ना। वो व्यक्ति हमें कैसे कह रहा था कि हम न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे, अगर उसकी तरह हमारे पास भी हमारा खुद का घर होता तो हम भी तो अपने ही घर में होते ना, इस तरह भटक तो नहीं रहे होते। वही तो, हमें कोई शौक थोड़ी है इस तरह इतनी गर्मी में इधर उधर भटकने का। बड़ी मुश्किल से थोड़ी छांव वाली जगह मिली थी, वहाँ से भी हमें मार कर भगा दिया। कोई बात नहीं बच्चों, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारे साथ भी सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम मैदान में चलते हैं। तीनों खाली मैदान में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर भोलू और नंदनी भी थे। अरे क्या बात है, आप तीनों इतने उदास क्यों हैं? हम छांव में बैठे थे कि एक व्यक्ति ने हमें डंडे मार कर भगा दिया, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं भोलू, ऐसा नहीं कहते, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन वो भी तो हमें बिना वजह नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि हम उन्हें कुछ नहीं कहते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे, हम थोड़ा सा खाना और पानी ही तो मांगते हैं, और हमें भी तो आराम करने के लिए इतनी गर्मी में जरा छांव की जरूरत होती है। हाँ, इंसान बहुत बुरे होते हैं। नहीं गुलाबो, ऐसा नहीं कहते, सब एक जैसे नहीं होते। हमें किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी शांत हो जाओ। मेरे तो पेट में अब गुड़गुड़ होने लगी है। बहुत भूख लग रही है। देखते हैं, कहीं रूखी सूखी रोटी मिल जाए तो। इस तरह बेचारी गाय अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन उन्हें एक नई गाय नजर आती है। अरे, सब देखो, ये तो वही पालतू गाय है ना, जो गली के कोने वाले घर में रहती थी। हाँ, जिसे अक्सर हम आते जाते हुए देखा करते थे। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है, इस बात का हमें भला कैसे पता हो सकता है? चलो, क्यों ना चलकर पूछा जाए। वैसे भी उसने हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी बिताई है। चलो चलकर उससे थोड़े मजे लेते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मौसी को पता चलेगा तो वो हमसे बहुत नाराज होंगी। तब तो हमारे लिए ये और भी अच्छा मौका है। मौसी और भोलू यहाँ अभी नहीं है, उन्हें भला कैसे पता चलेगा? हाँ, वो दोनों यहाँ नहीं है। हमें इस मौके का भरपूर फायदा उठा लेना चाहिए, लेकिन हमें उनके पीछे गलत भी नहीं करना चाहिए। नंदनी, तुम भी ना बिना किसी वजह से डरती रहती हो। हमने कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो हमारे साथ। इतना कहकर चंदा और गुलाबो आगे चले जाते हैं और नंदिनी को भी मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ता है। उस पालतू गाय के पास जाकर चंदा कहती है, और महारानी, क्या हाल चाल है आपके? महारानी जी, महारानी जी, हम आप ही से बात कर रहे हैं। आप तो महलों में रहती हैं, इसलिए तो आप में इतना घमंड है कि इतनी बार हमसे नजर मिलाने के बाद भी हमसे कभी बात करने की कोशिश तक नहीं की, और हमें हमेशा इग्नोर ही करती थी तुम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। रहने दो, हमें सब पता है। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम महलों में रहने के लायक तो हो नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? वो नाम दरअसल। ओह,
तो तुम अब हमें अपना नाम भी नहीं बताना चाहती? इतना घमंड है तुम्हारे अंदर। कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम कल्लो सही रहेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा गुलाबो, ये इतनी कल्लो रानी जो है। देखो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या हुआ नंदिनी? जो हम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। हमें इस तरह इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हें नहीं पता, इस तरह के नखरे वालों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। इस तरह चंदा और गुलाबो दोनों मिलकर उस पालतू गाय को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद शांति और भोलू भी आ जाते हैं। क्या बात है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? मौसी, हाँ क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई? कुछ नहीं मौसी, हम तो बस इससे बातें कर रहे थे। आप तो जल्दी आ गई। चलिए अब हम चलते हैं। इतना कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शांति उस गाय को बड़े ध्यान से देखती है। समय गुजर रहा था। गर्मी बढ़ने के साथ साथ सभी गायों की हालत बहुत खराब थी। 2 वक्त का खाना खाने के लिए उन्हें बहुत घूमना पड़ता था और गर्मी में तपना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ शांति देखती है कि वो पालतू गाय बेचारी दर बदर भटक रही थी, इसलिए वो उसे अपने झुंड में शामिल कर लेती है। मासी, आपने ऐसा क्यों किया? इसे हमारे झुंड में क्यों लिया? तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसे अकेले कितनी परेशानी हो रही है? दूसरा झुंड इसे बहुत परेशान कर रहा है। अकेले रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन हम इसे अपने झुंड में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? इसे इसके मालिक ने घर से निकाल दिया और ये काफी परेशान है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसकी मदद करेंगे। हाँ, जरूर इसमें इसी की कोई गलती रही होगी। तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है। कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। ये मेरा आखिरी फैसला है और ये हमारे साथ ही रहेगी। इस तरह उनके झुंड में एक और नई गाय शामिल हो जाती है। लेकिन चंदा और गुलाबो उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उसे हद से ज्यादा चिढ़ाया करते थे। ए कल्लो, चल जाकर देख कर आ, क्या दूसरी गली में हमारे लिए पानी है या नहीं, वरना हम इतनी दूर चलकर जाएंगे और वहाँ पानी न मिला तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना। ठीक है। इस तरह कल्लो गाय को सब बहुत परेशान करते थे। दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन जब सभी गली में जा रहे थे, तब एक महिला आकर उन्हें रोटी खिलाने की कोशिश करती है। कोई उससे रोटी नहीं लेता। अरे ले, रोटी खा ले। जैसे ही वो महिला चंदा, गुलाबो, शांति उनके आगे रोटी लाती है, वैसे ही वो सभी अपना मुंह मोड़ लेती है। एहसान फरामोश कहीं की। एक तो मैं तुम्हें रोटी दे रही हूँ, ऊपर से तुम्हारे इतने नखरे हैं। मत खाओ, मैं दूसरी गाय को दे दूंगी। देखो तो जरा इनके कितने नाटक है। मुझे क्या है, रहो भूखे। इतना कहकर महिला वहाँ से चली जाती है। अरे हमारे ज्यादा नाटक है या इस महिला के? वैसे तो हमें कभी पानी तक नहीं पीने देती और आज एकादशी है तो इसलिए बस पाप और पुण्य से बचने के लिए हमें रोटी खिला रही है। हाँ, वरना रोज हमें डंडा मारती थी। इसलिए तो इंसान इतने मतलबी होते हैं। उसी दिन शाम को जब सभी एक साथ कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते पर एक गाड़ी आती है और भोलू को जोरदार टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती है। भोलू, अरे नहीं, ये क्या हो गया? भोलू, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब हम क्या करें? हमें कुछ तो करना होगा। कैसे भी करके हमें भोलू की मदद करनी होगी। भोलू, क्या तुम चल सकते हो? नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब देखकर कल्लो गाय वहाँ से भाग जाती है। अरे कल्लो, कहाँ जा रही है? रुक। लेकिन कल्लो कुछ नहीं सुनती और पीछे मुड़े बिना ही वहाँ से भागकर चली जाती है। देखा कितनी एहसान फरामोश है। हमने इसकी मुसीबत के समय में इसे अपने साथ रखा और हमें इस तरह छोड़कर चली गई। इसलिए कहते हैं ना, किसी का भला नहीं करना चाहिए। तुम दोनों चुप करो, कभी भी शुरू हो जाती हो। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अभी क्या करना है। हाँ, तभी थोड़ी देर बाद कल्लो गाय किसी महिला का दुपट्टा पकड़कर उसे अपने साथ लेकर आती है। अच्छा, तुम यहाँ लाना चाहती थी मुझे? चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। कल्लो महिला वैद्य को लेकर आई थी। वो महिला भोलू की मरहम पट्टी कर देती है, जिसके बाद उसे काफी राहत मिलती है। चिंता मत करना, अब ये ठीक हो गया। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी और इस बार तुम कहीं गायब मत हो जाना। उस महिला की बात सुनकर कल्लो हाँ में सिर हिलाती है। तब वो महिला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तुम्हारा शुक्रिया।
हाँ, तुमने मेरी मदद की। इसलिए कहते हैं कि बिना कुछ जाने हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। शांति चंदा और गुलाबों को इशारा करती है, जिसके बाद वो दोनों कल्लों से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा। हाँ, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए बहुत किया है, मुझसे माफी मत मांगिए। वाह, तुम इतना बोल सकती हो, पहली बार तुमने कुछ बोला है। हाँ, इतना सब होने के बाद सभी भोलू को धीरे धीरे अपने उस खाली मैदान में ले आते हैं, जहाँ वे अक्सर रात को सोया करते थे। इसके बाद चंदा और गुलाबों की भी कल्लों से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, तुम्हें घर से क्यों निकाला? क्योंकि अब मैं पहले की तरह ज्यादा दूध नहीं दे सकती, इसलिए। क्या बस इसलिए? हाँ, क्योंकि अब मैं उनके किसी काम नहीं आ रही। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, अब उनका फायदा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। तुम्हें अपने घर की याद आती है? घर? कैसा घर? क्यों? वो मालकिन तो मुझे रोज मारा करती थी, ढंग से खाना तक नहीं देती थी। अगर मैं उसके कहे मुताबिक सारा काम नहीं करती थी तो मुझे बहुत डंडे पड़ते थे और ढंग से खाना भी नहीं मिलता था। गर्मी में मुझसे इतना काम करवाती थी, लेकिन इसके बावजूद उसे मुझसे कभी खुशी नहीं हुई। वो मेरे लिए घर नहीं था, बल्कि वो मेरे लिए एक पिंजरा था जिसमें मैं कैद थी। बल्कि वहाँ से आने के बाद मैं ज्यादा खुश हूँ। पूरा दिन बस एक जगह बंधी रहती थी। मैं कभी अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं आजाद हूँ। मुझे जब कोई काम होता तभी मुझे कहीं ले जाया जाता था, वरना एक ही जगह पर बांध दिया जाता था। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता था कि तुम्हारी जिंदगी हमसे ज्यादा बेहतर है। यहाँ गली गली लोग हमें मारते हैं, लेकिन तुम्हें जिस परिवार ने रखा उसी ने तुम्हें गैर कर दिया। हाँ, लेकिन अब हम सब साथ हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ इस तरह था गायों का जीवन, लेकिन अब उनके जीवन में एक नई बहार आ गई थी। वो महिला वैद्य जिसे कल्लो बुलाकर लाई थी, वो एक दिन एक लड़की के साथ उन सभी गायों को ढूंढने आती है। देखो, मैं तुम सबके लिए एक खुशखबरी लाई हूँ और अपने साथ किसी को लाई हूँ। हेलो दोस्तों, अब घबराने वाली कोई बात नहीं, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब तुम सब मेरे साथ गौशाला चलोगे और वहाँ तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ कम से कम हमें पेट भर के खाना मिलेगा और गर्मी में तड़पना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये इस तरह वो लड़की उन सभी को गौशाला में ले जाती है, जहाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। सभी वहाँ उस लड़की के साथ मस्त मगन होकर खेला करते थे। वैसे सब ये हमारी कल्लो रानी की वजह से ही हो पाया है। कैसे? तुम उस दिन उस महिला को भोलू की मदद करने के लिए नहीं लाती, और अगर वो हमसे नहीं मिल पाती, उसके बाद वो उस लड़की को लेकर हमारे पास आई, जिसके बाद हम यहाँ आए, और ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये लड़की हमारे जीवन में परी बनकर आई है, जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया। हाँ, ऐसे मनुष्य तो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कम भी, जो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे की खुशियों के बारे में भी सोचते हैं। पहली बार हमें किसी ने जान समझा है कि हमारे अंदर भी प्राण है और हमें भी दुख होता है। हाँ, अब हमें कोई फटकार कर अपने घर से बाहर नहीं हटाता और ना ही हमें डंडे खाने पड़ते हैं, बल्कि हमें तो यहाँ पर पेट भरकर खाना मिलता है। सभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की वहाँ आती है। आओ मेरे दोस्तों, देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाई हूँ। सभी गाय भागकर उस लड़की के पास जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। अरे अब बस भी करो नटखटो। भोलू तुम और चंदा, तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही शरारती हो रहे हो। मदनपुर गांव में केशवलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। केशवलाल, उसकी पत्नी सुनीता और 8 साल का बेटा राघव काफी ज्यादा आस्था से भगवान श्री कृष्ण की काफी पूजा करते थे। घर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा होने के साथ साथ घर की सभी दीवारों, कमरों, यहाँ तक कि केशवलाल की तिजोरी में भी भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर हमेशा रहती थी। हे माधव, अपनी कृपा सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। इस बार तो मैंने सोचा है कि पूरे गांव भर में भंडारा करवाऊंगा आपके नाम से। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ ना,
कि इस बार हम गांव के सभी गरीब लोगों में खाना बांटने के साथ साथ कपड़े और जरूरत का सामान भी बांट देते हैं। इससे हमारे माधव हमसे और प्रसन्न हो जाएंगे। अरे हाँ सुनीता, तुमने तो काफी अच्छी बात कही। मैं आज ही रामू से कहकर गरीबों में बांटने के लिए कपड़े और जरूरत का सामान मंगवा लेता हूँ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो अपने बाबा से, उनके पास हर सवाल का जवाब है। बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो ये सब इसलिए करते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण हमसे खुश हो सकें और वो हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ये जो कुछ भी है सब उनकी ही बदौलत तो है। बाबा, हम गरीबों में ये दान क्यों करते हैं? आप हर महीने गांव के लोगों में भंडारा क्यों करवाते हैं? इसलिए ताकि आप उनकी मदद कर सके या इसलिए कि भगवान कृष्ण आपसे खुश हो सके? केशव और सुनीता भले ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और हमेशा ही गरीबों की मदद भी करते थे, लेकिन इस मदद के पीछे उनका अपना खुद का स्वार्थ था। वो मदद भी गरीबों की इसलिए करते थे ताकि भगवान उनसे खुश हो सके। केशव लाल व्यापारी होने के साथ साथ गाय पालन का भी काम किया करता था। गाय से मिलने वाले दूध को बेचकर केशव लाल पैसे कमाता था। केशव लाल की गाय के तबेले में कहने को तो कई सारी गाय थी, लेकिन उनमें से एक मोती नाम की गाय थी जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आंखें सबको अपनी तरफ मनमोहित कर लेती थी। अरे मोती, ये क्या? तुम तो अभी सो रही थी। जैसे ही मैं आया तुम कैसे उठ गई? लगता है तुम मुझे मेरी आहट से पहचान लेती हो ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी आहट से पहचान लेती हूँ। आज मैं तुम्हें घास चराने के लिए ले चलता हूँ। राघव मोती को घास चराने के लिए खेतों में ले जाता है। मोती और राघव एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र थे। ऐसे ही समय गुजर जाता है और अब सभी को पता चल जाता है कि मोती पेट से है। सुनिए जी, कितना अच्छा हुआ ना कि हमारी मोती पेट से है। अब वो कल को बच्चा देगी तो वो भी हमें दूध देगी। इससे तो हमारा व्यापार और बढ़ जाएगा। तुम मोती का खूब अच्छे से ध्यान रखो, उसे काफी खिलाओ पिलाओ ताकि वो हट्टी कट्टी बछड़ी दे सके। ये कैसे लोग हैं? अभी तो मैं इस दुनिया में आई भी नहीं हूँ और ये लोग मुझसे फायदे की बात कर रहे हैं। मेरी बच्ची, ये कलयुग है। यहाँ पर हर कोई बस अपना फायदा ही देखता है। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे अंदर बहुत सुरक्षित हो और जब तुम बाहर आओगी ना तो मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। काफी समय से मोती की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते आज सुनीता और केशव जानवरों के डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर मोती को चेक करता है। देखिए, आपकी गाय मोती काफी ज्यादा कमजोर है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी कमजोर ही पैदा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये आपको ज्यादा समय तक दूध दे सकेगी। हमने तो गायों को पाला ही इसलिए है ताकि वो हमें दूध दे सके और हम दूध का व्यापार करें। अगर ये गाय कमजोर है तो इसे तबेले में रखने का कोई फायदा ही नहीं है। इसे कहीं दूर छोड़कर आना पड़ेगा। कल को अगर ये मर गई तो इसके कमजोर बच्चे का ध्यान भी हमें ही रखना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, हम इस गाय को कहीं दूर छोड़ आते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, मुझे यहीं रहने दो। मैं गर्भवती गाय अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? केशव और उसकी पत्नी अपनी गाय मोती को अपने घर से काफी दूर एक जंगल के पास छोड़ आते हैं। माँ, ये लोग हमें कहाँ लेकर आए हैं? आप इतनी देर से क्यों चल रही हो? मैं बहुत थक गई हूँ माँ, मुझे प्यास लगी है, जल्दी से पानी पियो ना। मेरी बच्ची, इन लोगों ने हमें इस जंगल में छोड़ दिया है ताकि कोई जंगली जानवर हमें खा जाए। माँ, मैं तो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं हूँ, मैं मरना नहीं चाहती माँ। फिक्र मत कर मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। गर्भवती गाय मोती इधर उधर घूमती है और उसे पास में ही एक नदी मिल जाता है, जिससे वो ढेर सारा पानी पीती है। मेरी बच्ची, अब तू ठीक है ना? तेरी प्यास बुझ गई है ना? हाँ माँ, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं मेरी बच्ची, फिलहाल तो हमें इस जंगल से कहीं दूर जाना होगा। अगर किसी जंगली जानवर की नजर हम पर पड़ गई तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। प्यारी गर्भवती गाय अपने पेट में अपनी बछड़ी को लिए गांव में इधर उधर घूमती है कि तभी
उसे एक सब्जी वाला दिखाई देता है जिसके ठेले पर ढेर सारी हरी हरी सब्जियां होती हैं। अरे, इस सब्जी वाले के पास कितनी सारी हरी हरी सब्जियां हैं। थोड़ी सी सब्जी खा लेती हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी बच्ची भी कितनी भूखी होगी। मोती जैसे ही सब्जी वाले के ठेले से सब्जी खाने लगती है कि तभी सब्जी वाला मोती पर डंडे बरसाना शुरू कर देता है। अरे चल भाग यहाँ से। आ गई मेरी सब्जी में मुंह मारने के लिए। ये सब्जियां मैं गायों को खिलाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए उगाता हूँ। चल भाग यहाँ से। मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। मेरे बच्चे को लग रही है। मुझे मत मारो। वो सब्जी वाला बेरहमी से मोती को मारता रहता है और बेचारी मोती वहाँ से भाग जाती है। मोती का शरीर डंडे की मार से बिल्कुल लाल हो चुका था। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? मुझे माफ करना माँ। मेरा पेट भरने के लिए आप उस सब्जी वाले के पास गई और उसने आपको इतना मारा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। मोती को गए कई दिन हो चुके थे। राघव हर रोज मोती को याद करता था। राघव बेटा, थोड़ा सा खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर खाना नहीं खाओगे तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? मुझे नहीं खाना माँ। आप लोग पहले मेरी मोती को लेकर आइए। आप लोग जानते हैं कि मोती मेरी कितनी अच्छी सहेली है, लेकिन फिर भी आपने उसे घर से निकाल दिया। अरे बेटा राघव, मोती बीमार थी। आज नहीं तो कल वो मर जाती, इसलिए हमने उसे उसकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। नहीं, आप लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ा है। आप लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। सुनीता राघव को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन राघव अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रात हो चुकी थी और मोती अंधेरे में इधर उधर अकेले भटक रही थी। हे भगवान, कहाँ जाऊँ? मुझे कहीं पर भी कोई जगह नहीं दिख रही। अगर मैं अकेली होती तो कहीं पर भी सो जाती, लेकिन मेरे पेट में मेरी बच्ची है। आप परेशान मत हो। आप ही तो कहती हो ना कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रात होने की वजह से मोती को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो बस इधर उधर भटक रही थी कि तभी अचानक मोती की नजर एक छोटे से मंदिर पर पड़ती है। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, जिसे देख मोती जल्दी से उस मंदिर के पास जाती है। हे गोपाल, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। आपको देखकर तो मेरी सांस में सांस आई है। अब मैं आराम कर सकती हूँ। मुझे पता है आपके रहते हुए मुझे और मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मोती अब आराम से भगवान श्री कृष्ण के उस मंदिर के बाहर सो जाती है। सुबह होते ही मोती की आंख खुलती है और अब वो फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ती है। किसी के घर के बाहर रखी सूखी रोटी तो कभी चौराहे पर पड़ी सब्जी के छिलकों को खाकर मोती अपना और अपनी बच्ची का पेट भर रही थी। इसी तरह मोती को अब कई हफ्ते गुजर चुके थे। ठीक से खाना न मिल पाने की वजह से मोती और उसके बच्चे की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। माँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत थकान रहती है। कितने दिन हो गए हमें कुछ अच्छा खाए हुए। पहले तो आप रोज ताजी ताजी हरी घास और कितना अच्छा चारा खाती थी। क्योंकि मेरी बच्ची, पहले हम लोग हमारे मालिक के घर पर थे ना, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं आगे जाकर ज्यादा दूध नहीं दे पाऊंगी तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं गर्भवती हूँ। एक गर्भवती भूखी गाय आखिर कहाँ तक भटकेगी। मोती किसी के घर के सामने से गुजरती तो लोग उसे डंडे मार के भगाते, तो कभी उस पर पानी फेंक कर भगाते। कहने को तो लोग गाय को माता मानते हैं, लेकिन जब भी कोई गाय उनके घर के सामने गोबर कर देती है या किसी की सब्जी खा लेती है तो लोग उसे कितनी बेरहमी से मारते हैं। जहाँ एक तरफ मोती और उसके पेट में पल रही उसकी बच्ची की हालत काफी खराब हो रही थी, वहीं राघव भी कुछ ठीक नहीं था। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर राघव खाएगा पिएगा नहीं, खेलेगा नहीं, लोगों से बात नहीं करेगा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। कभी कभी दवाई से ज्यादा इंसान के लिए उसकी खुशियाँ असर करती है। आखिरकार राघव की क्या खुशी है? इतनी कम उम्र में राघव इतना परेशान क्यों रहता है? अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब आपको। हमारे तबेले में एक मोती नाम की गाय थी, लेकिन जब हमें पता चला कि उसकी तबीयत खराब है तो हमने उसे घर से निकाल दिया। राघव और उस मोती की काफी अच्छी दोस्ती थी। जब से मोती गई है तब से राघव इसी तरह रहने लगा है।
ना कुछ खाता है न पीता है, अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाता, और अब तो ये हफ्ते से स्कूल भी नहीं गया है। डॉक्टर साहब, कुछ भी करिए, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। मैंने भी आपसे कहा ना कि कभी कभी दवाई से ज्यादा जरूरी इंसान के लिए उसकी खुशियां होती हैं। क्या पता वो इंसान दवाई से नहीं बल्कि उसकी खुशियों से ठीक हो जाए। अगर आपके बेटे राघव और उस गाय की इतनी अच्छी दोस्ती थी तो आप जल्द से जल्द उस गाय को ढूंढकर वापस ले आइए, वरना आने वाले समय में राघव की तबीयत और खराब हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर सुनीता काफी ज्यादा रोने लगती है। राघव मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप कहीं से भी हमारी मोती को ढूंढकर वापस ले आइए। अगर मेरे राघव को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। राघव सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है सुनीता। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब चाहे मुझे धरती आसमान एक ही क्यों न करना पड़े, मैं अपने मोती को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। केशव अपने सारे नौकरों को मोती को ढूंढने में लगा देता है। वहीं मोती की हालत हद से ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माँ, आपको क्या हो गया माँ? आप खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हो? आप कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? क्या हुआ माँ? मेरी बच्ची, अब मेरे शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची है। आज नहीं तो कल ये शरीर जान त्याग देगा। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा माँ? मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ। बच्ची, तो इस दुनिया में आकर करेगी क्या? जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया वो तेरे साथ भी तो यही करेंगे। मोती की आंखों से आंसू बस नदी के पानी की तरह बहे जा रहे थे। वहीं उसके पेट में पल रही बच्ची भी काफी ज्यादा दुखी थी। मोती एक पेड़ की छांव में बैठी थी कि तभी वहीं पास से एक कसाई गुजर रहा था। उस कसाई की नजर जैसे ही मोती पर पड़ती है। इतनी हड्डी कट्ठी गाय है, अगर इस गाय को काट कर बेचूंगा तो कितने पैसे कमा लूंगा। लगता है ये कंवारी गाय है, इसे जल्दी से पकड़ लेता हूँ। कसाई जैसे ही मोती के पास जाता है तो देखता है कि मोती गर्भवती है। अरे ये तो सोने पर सुहागा हो गया, माँ के साथ बच्चा भी फ्री। अब तो डबल पैसे मिलेंगे। ये आदमी क्या कह रहा है माँ? इसे किस चीज के पैसे मिलेंगे? बोलो ना माँ। मेरी बच्ची, ये एक कसाई है, ये मुझे ले जाकर काट देगा और फिर हमारे शरीर के अलग अलग टुकड़ों को बेचकर पैसे कमाएगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं माँ, मुझे इसके साथ नहीं जाना। देखो ना ये कैसे हंस रहा है। मेरी बच्ची, मैं भी यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। कसाई मोती को अपने साथ अपने घर ले आता है और काटने वाले बकरियों के बच्चों के साथ बांध देता है। तकरीबन 2 दिन हो चुके थे। उस कसाई ने अपने आंगन में बंधी हुई ढेर सारी गाय और बकरियों को काट कर बेच दिया था। ये नजारा अपनी आंखों से देख मोती काफी डरी हुई थी। वहीं उसके पेट में पल रही बच्ची भी ये महसूस करती थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं अब ये कसाई हमें तो नहीं काटने वाला है ना? मुझे नहीं पता मेरी बच्ची, अब तो भगवान ही हमारी रक्षा करे। हे गोविंद गोपाल, कहाँ है आप? क्या आप इस गर्भवती गाय की मदद नहीं करेंगे? हे गोविंद, मेरे सामने आइए। जहाँ एक तरफ मोती अपनी आंखों के सामने अपनी और अपनी बच्ची की मौत का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ केशव भी अपने नौकरों के साथ अपने मोती को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ लोगों से केशवलाल को आखिरकार अपनी मोती के बारे में पता चलता है कि वो एक कसाई के घर पर है। जैसे ही ये बात केशवलाल को पता चलती है तो वो दौड़ते हुए उस कसाई के पास पहुंच जाता है। ये गाय मेरी है, इसे मुझे वापस दे दो। अरे ऐसे कैसे वापस दे दूं? ये मुझे मिली थी, अब ये गाय मेरी है। देखो, तुम जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये गाय मुझे दे दो। पैसों का नाम सुन उस कसाई के मन में लालच आ जाता है और वो केशव को मोती देने के लिए तैयार हो जाता है। मोती केशव की नजरों में पहले कुछ भी मायने नहीं रखती थी और अब उसी मोती को पाने के लिए केशव उस कसाई को ढेर सारे पैसे दे देता है। केशव खुश होकर मोती को अपने साथ अपने घर ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ जोरों से आंधी चलती है और अचानक साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं, जिन्हें देख सभी लोग उन्हें नमन करते हैं। प्रभु, प्रभु,
बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा आपकी आराधना में लगा रहा। लगता है उसी का फल दिया है मुझे आपने। हे मेरे माधव, आखिरकार आपको साक्षात देखने की मेरी इच्छा पूरी हुई। आप यहाँ अपने भक्त के लिए आए हैं ना? तुमने सही कहा केशव, यहाँ मैं अपने भक्त की पुकार सुनकर ही आया हूँ। लेकिन मेरे भक्त तुम नहीं, बल्कि ये मोती और उसके पेट में पल रही बच्ची है। तुम मेरे भक्त नहीं हो। माधव, ये आप क्या कह रहे हैं? जब से हो संभाला है तब से आपको ही अपना आराध्य माना है। दिन रात आपकी पूजा की है, आपके नाम से लोगों में दान किया है, पैसे बंटवाए हैं। मेरे घर की हर दीवार पर सिर्फ आपकी तस्वीर है। यहाँ तक कि ये देखिए, मैंने तो गले में भी आपके नाम की चैन पहनी है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपका भक्त नहीं हूँ? मेरी पूजा करना, मेरे नाम से गरीबों में सामान बांटना या मेरी तस्वीर दीवारों पर लगाकर मेरे नाम की गले में माला पहनना, ये मेरी भक्ति नहीं है केशव। इन सब के पीछे तुम्हारा खुद का लालच था। तुम लोगों में जरूरत का सामान इसलिए बांटते थे ताकि मैं तुमसे प्रसन्न हो सकूं। तुम पशुपालन इसलिए करते थे ताकि तुम्हें उससे फायदा हो सके। मेरे नाम की ये माला, घर की दीवारों पर तस्वीर, ये सिर्फ तुम्हारा दिखावा था, मुझे प्रसन्न करने के लिए। जो मेरा सच्चा भक्त होता है न केशव, अगर वो मेरी पूजा नहीं भी करे, मेरे नाम की माला नहीं भी पहने, उसके घर में मेरी एक भी प्रतिमा और तस्वीर न हो, लेकिन अगर वो मुझे दिल से माने, इस बात के लिए मैं उसके लिए कुछ ना भी करूं, असली मायने में वही मेरा भक्त होता है। माधव, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गायों का कितना ख्याल रखा है। भले ये सब मैं उनके दूध के लिए करता था, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अच्छा खिलाया पिलाया है। और आज तो मैंने मोती और उसके पेट में पल रही बच्ची की जान भी बचाई है। इसके पीछे भी तुम्हारा अपना ही स्वार्थ है केशव। जब मोती ठीक थी तो तुम उसे खूब अच्छा अच्छा चारा खिलाते थे, प्यार करते थे। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मोती बीमार है तो तुमने बिना देरी करे, बिना ये सोचे कि तुम्हारी गाय गर्भवती है, वो कहाँ जाएगी, तुमने उसे घर से निकाल दिया। मोती दिन रात पेट में अपनी बच्ची को लिए इधर उधर भटकती रही, लोगों से मार खाई, यहाँ तक कि अपनी बच्ची के लिए खाना भी चुराया। आज भी तुमने इसकी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुम्हारे बेटे की जान मोती में बसती है। तुम अपने बेटे को नहीं खो सकते थे, इसलिए तुमने मोती को ढूंढा, उसकी जान बचाई। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम कभी ऐसा नहीं करते। मैं मोती और उसके पेट में पल रही बच्ची को अपने साथ अपने वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए आया हूं। माधव, आप ऐसा नहीं कर सकते माधव। अगर आप मोती को अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए तो मेरे राघव का क्या होगा? मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता माधव, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। भगवान श्री कृष्ण, आप हमें अपने साथ वैकुंठ लोक ले जाने आए हैं। हम वहाँ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन शायद अभी हमारे वैकुंठ लोक जाने का समय नहीं आया है। राघव मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और आज जो उसकी हालत है वो भी मेरी वजह से ही है। अगर मैं वैकुंठ लोक चली गई तो राघव का क्या होगा? जब तक मेरा इस धरती लोक पर जीवन है, मैं यही रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो यही सही। मैं तुम्हें और तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ। तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं, जिसके बाद केशव मोती को लेकर घर आ जाता है। राघव जैसे ही मोती को देखता है तो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। मोती भी राघव को अपनी जीभ से चाटते हुए अपना प्रेम दिखाती है। आप मोती को वापस ले आए। मोती, कैसी हो तुम? कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाता। पता है मैंने तुमको कितना याद किया। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? अब हमारी मोती हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब से हम में से कोई भी इस भक्ति का दिखावा नहीं करेगा। लोगों में दान हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद के लिए करेंगे। जरूर मैं कोई पिछले जन्म में पुण्य का काम किया होगा।
जो इस जन्म में मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए। सुनीता और केशव की अब दिखावे की आदत छूट जाती है और अब वो सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए लोगों की मदद करते हैं। वहीं राघव की तबीयत भी मोती के आ जाने के बाद से ठीक हो जाती है और अब मोती कुछ दिनों में अपनी बच्ची को जन्म देती है, जिसके बाद अब मोती अपनी बच्ची और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है।